नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार का आज कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त माहौल बना हुआ है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं कांग्रेस के, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में राजभवन घेराव करने जा रही है, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल भी भारी तादाद में मौजूद है। बाहर अगर हम गेट की बात करें तो गेट के बाहर से ही पुलिस बल काफी मात्रा में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है और जैसा मैंने आपको बताया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर आज यहाँ पर राजभवन घेराव करने जा रही है कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आज इस रैली में शामिल होने वाले हैं। आज इस विरोध प्रदर्शन में राजभवन घेराव करने के लिए यहाँ से कुछ ही देर में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर निकलने ही वाले हैं। तमाम और अपडेट्स मैं यहाँ से दूंगी, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। राजकुमार यादव और कुमार जी भी आए, आपका स्वागत है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो धूम मरो, धूम मरो, धूम मरो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जिंदाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में हो, होश में हो, होश में हो। होश में तुमको आना होगा, जाना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। निकलो बाहर दुकानों से, रंग लड़ो बेईमानों से। भाजपा सरकार भवन में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भ्रष्ट सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तानाशाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे धामी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे धामी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रस्तावित कार्यक्रम महंगाई को लेकर आपका जो प्रदर्शन की बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर अभी जो है जो अभी स्पोर्ट्स में जाएगा करने की बात थी और अभी जो हमारे से खबर आ रही है कि दिल्ली में भी जो है इस तरीके से देखिए, बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है। देश की अर्थव्यवस्था को ये चौपट कर चुके हैं और इसका सबसे बड़ा पुख्ता जो उदाहरण है वो ये है कि जब सरकार आज तक किसी सरकार ने आटे पे
छाछ पे और दूध दही पे जीएसटी नहीं लगा, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार बुरी तरीके से खंडित कर चुकी है, खराब कर चुकी है। और आज हम अपनी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पे दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं, हर स्टेट में हम राजभवन का घेराव करने वाले हैं। इसमें हमारे मुख्य बिंदु है बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और जो जीएसटी लगा है दूध, छाछ, आटा इत्यादि पे, उसका विरोध कर रहा, ताकि लोगों को हम राहत दिला सके। लेकिन फासिस्टवादी सरकार है और वो विरोध को झेलने की हिम्मत नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जनता उनसे जवाब मांगेगी। गैस 1100 के आसपास पहुंच गई, पेट्रोल और डीजल के दाम आप सब देख रहे हैं, खाद्य पदार्थों के आप दाम देख रहे हैं, लोगों का अपनी रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं दूध जैसी चीज में जो एक छोटा बच्चा होता है जो उसकी आवश्यकता है, उस पर जीएसटी लगना, छाछ जैसी चीज उस पर जीएसटी लगना, आटे पे जीएसटी लगना, ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है और देश को श्रीलंका के रास्ते पे मोदी जी ले चल पड़े हैं। तो इसीलिए आज हमारा प्रदर्शन है और हमको पता है पुलिस हमको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से न डरने वाला है न झुकने वाला है। हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जितना प्रतिकार हम कर सके, जितना विरोध कर सके, उसको दर्ज करेंगे। देखिए, विरोध तो कहीं ना कहीं व्यापारी को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी के नियम लागू करे जा रहे हैं और लगातार उनमें नियमों में बदलाव आ रहा है और अब दूध, छाछ जैसे चीजों में भी अब जीएसटी लग रहा है, तो जनता भी परेशान है और व्यापार में भी असर कुप्रभाव पड़ा है। व्यापारियों का व्यापार नीचे जा रहा है, उनके कागजी कार्रवाई ज्यादा बढ़ गई है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो व्यापारी भी आएगा और व्यापारी भी इस देश का नागरिक है। कहीं ना कहीं महंगाई से वो भी त्रस्त है, कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं कि उनके पढ़े लिखे बच्चे घरों में बेरोजगार हैं। तो विरोध के अलावा और आम जनता कर क्या सकती है? सरकार मदमस्त है, उनको सावन के अंधे को हरियाली दिखती है कहते हैं, उनको सब जगह हरियाली दिख रही है। मैं उनके सांसदों के बयान देख रहा हूँ, सदन में बोल रहे कि कहीं महंगाई नहीं है, महंगाई दिख नहीं रही, महंगाई ढूंढ नहीं पा रही। तो इससे बड़ी शर्म की बात इस देश में और क्या हो सकती है, जहाँ सदन में सांसद इस तरीके की बात करे सत्ताधारी धर के कि महंगाई है नहीं, हमको तो नहीं दिखाई दे रही, कांग्रेस को दिखाई दे रही। ये हल्के पड़ता है। सरकार, जब तक सरकार सत्ता में रहती है, कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है, उसको लगता है सब मजबूत है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जनता है साहब, हमारा काम है उनको जागरूक करना, जगाना। हम जगाने का काम कर रहे हैं, हम जगरिए हैं। और जिस दिन जनता जागेगी, आवाम जागेगी, आवाम अपने हाथ में राजनीति को लेगी, उस दिन सत्ताधारी दल को पता चल जाएगा अब समय आ गया जब तख्त पलटे जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। कविता है ना, वो समय आ गया और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत जल्दी जो आज अपने को तानाशाह के रूप में देख रहे हैं, सड़कों में दिखाई देंगे। जिस तरीके से बात की जाए हाथ तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने की पॉलिसी कह सकते हैं। देखिए, जिन्होंने देश का सांप्रदायिक माहौल खराब किया, जिन्होंने आज़ादी से पहले ही तिरंगे का विरोध किया, वीर सावरकर जिसको ये कहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए जिन्होंने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। आरएसएस के कई ऐसे बड़े नेता चेहरे हुए हैं जिन्होंने कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। इनके गुरु दक्षिणा के किसी भी कार्यक्रम में तिरंगे को नहीं लगाया जाता। इनके नागपुर के कार्यालय में 1965 तक तिरंगा नहीं लगाया गया। तो आखिर जिस पार्टी ने कभी, जिस दल ने, जिस संघ परिवार की ये पार्टी है, उस पार्टी ने कभी भी तिरंगे को माना नहीं। आज वो घर घर तिरंगा लगाने की बात करी तो ये इनका बहरूपियापन है। या तो ये कहें कि सावरकर गलत था, ये कहें जो इनकी पुस्तकों में, आरएसएस की पुस्तकों में आज तक तिरंगे का अपमान किया गया वो गलत था, ये कहें कि हम गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में आज तक तिरंगे को नहीं लगाते थे, हमने गलत किया, ये स्वीकार करें, उसके बाद तिरंगा लगाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस की विचारधारा पर चलने के लिए मजबूर है भारतीय जनता पार्टी। और ये कांग्रेस की विचारधारा की जीत है कि आज वो दल, वो संघ जिसने कभी भी झंडे को नहीं स्वीकार किया, आज वो घर घर झंडा लगाने की बात कर रहा है। कांग्रेस तो लगातार इन कार्यक्रमों को आज़ादी से पहले से करते रहे और आज़ादी के बाद इतने वर्षों तक लगातार कर रही है। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, एक हिंदुस्तान की बात करने वाली पार्टी है। तिरंगा का सम्मान, तिरंगे को प्रतिष्ठित करने वाले हम लोग हैं और हम चाहते हैं, इसीलिए हमने अगस्त क्रांति के दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं रुद्रप्रयाग से स्वयं इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूँ। मैं रुद्रप्रयाग, चमोली इत्यादि होते हुए बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और उसके बाद देहरादून
मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो कोशिश यही है कि मैं सब जगह जाके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर सकूं और युवाओं को साथ जोड़ सकूं, जो मोबाइल नेटवर्क की वजह से या जो हमारी ये आजकल की इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री, इसकी वजह से जो भ्रमित हुए हैं उन तक कांग्रेस की सच्चाई को पहुंचा सकूं और भारत किस खतरे से जूझ रहा है, क्या दिक्कतें भारत को आने वाले समय में है, इस बात के लिए मैं नव युवकों को, नव युवतियों को जागरूक करने का काम इस पूरे कार्यक्रम में करने की कोशिश करूंगा। ये सरकार पर कोई असर डाल पाएंगे आप, क्योंकि ईडी को लेके भी आप दफ्तर के बाहर कर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद 25 को फिर सोनिया जी को बुलाया गया था। आपके प्रश्न पर मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की वो बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि धरना और प्रदर्शन से और कुछ हो न हो, लेकिन ये साबित होता है कि हम जिंदा हैं और हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस देश के खिलाफ जो जो बातें होती रहेंगी उसकी खिलाफत करेंगे, इस देश के पक्ष में जो जो बातें होनी चाहिए उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। जिन लोगों ने देश के लोगों से ये वादा करके कि हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई भी कम करेंगे और बेरोजगार साथियों को भी रोजगार देंगे, इन दोनों ही वादों पर जो है चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन आज राज्यपाल आवास कूच करे और इन दो मांगों को जो है उजागर करने का काम करे। तो ये लोकतंत्र में हमारा धर्म बनता है, उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। लोकतंत्र में इसके अलावा हथियार क्या है? डंडे से तो किसी के सर पे मार नहीं सकते, जीएसटी वापस ले लो। लोकतंत्र में बापू ने जो हमको हथियार दिया है उसी हथियार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम बापू ने ऐसे ही तो किया था। हम 75 वर्ष देश की आज़ादी के मना रहे हैं और इस 75 वर्ष में देश के अंदर कभी ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने आदमी को जीने लायक जो चीज़ चाहिए, आटा, उस पर जीएसटी लगा दिया हो और मरने के बाद जो कफन चाहिए होता है उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया हो। ये पहली सरकार है मोदी की, इसलिए आज हम लोग राजभवन कूच कर रहे हैं और मैं समझता हूँ सरकार पे आज नहीं तो कल फर्क पड़ेगा और नहीं पड़ेगा तो जनता जो आसमान पर पहुँचाती है वही फर्श पर पहुँचाती है। निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा मुद्दा है कि 6 साल की एक बच्ची वो रोते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है कि मेरी पेंसिल और रबर महंगा कैसे कर दिया। ये आज छोटा मुद्दा है कि इस देश के अंदर आटे पर, छाछ पर, दूध पर, पनीर पर, सब पर जीएसटी लगा दिया और मैंने आपको बताया कफन पर भी जीएसटी लगा दिया। तो ये छोटे मुद्दे उनके लिए हो सकते हैं, हमारे लिए जनता के सरोकारों के मुद्दे हैं और बहुत बड़े मुद्दे हैं, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेकारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, और लगातार महंगाई आसमान को छूती जा रही है। जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं, उसको भी जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार ले आई है। तो जनता बेहाल है, परेशान है, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है और अग्निपथ जैसी योजनाएं जिससे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, उन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरने को बाध्य है और ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। ईडी को लेकर भी आपने धरने प्रदर्शन करे, सरकार पर आरोप लगाए गलत फायदा उठा रही है एजेंसियों का, उसके बाद भी 25 तारीख को फिर सोनिया जी को बुलाया गया था। तो सवाल ये रहेगा, धरने प्रदर्शन से सरकार को कोई असर पड़ेगा भी? देखिए, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात को, जो जन मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उसको हम उठाएं। ये हमारा विपक्ष की भूमिका, जिम्मेदारी है, दायित्व है और स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, उसका गलत बेजा इस्तेमाल कर रही है, बेवजह हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। न तथ्य हैं, न कोई आरोप है, न कोई सच्चाई है, बेबुनियाद आरोप से जनता का ध्यान बटाने के लिए इस तरह का काम केंद्र सरकार कर रही है। 24 की तैयारी है कांग्रेस में? 24 की तैयारी नहीं, ये लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। कांग्रेस बुनियादी सवालों की लड़ाई लड़ रही है, जन मुद्दों की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, बेकारी की बात कर रही है। तो इन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है तेजी से इस वक्त राजभवन के घेराव के लिए
किस तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। काफी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं और आगे अगर हम देखें तो पुलिस प्रशासन पे पुलिस बल भी जो है भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। अब जो है पहले भी ईडी को लेकर भी इसी प्रकार का राजभवन घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी निकली थी, तब भी काफी विवाद हुआ था। अब बात है आज महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर, क्या आज ये जो घेराव हो रहा है इसका कोई प्रभाव पड़ता है सरकार पे? मैम नमस्कार। पहले भी आपने ईडी को लेकर इसी प्रकार का जो है घेराव करने की बात की थी, तब भी कोई प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ा था। आज क्या लगता है आज इसके बाद प्रभाव पड़ेगा? हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम आवाज उठाना बंद नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। संविधान ने हमारे लिए, सरकार के लिए, कार्यपालिका के लिए, सबके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी निहित की हुई है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है देश के अंदर भी और यहाँ उत्तराखंड में भी। हमारी जिम्मेदारी है हम गरीबों और वंचितों की आवाज उठाएं। भले ही हमको वोट मिले ना मिले, भले ही हमें सीट मिले ना मिले, लेकिन जनता की गरीबी और कांग्रेस पार्टी संघर्ष का नाम है। संघर्षों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये बिल्कुल आज़ादी से पहले का परिदृश्य चल रहा है। पहले गोरों से लड़े थे, अब इन देश के लुटेरों से लड़ रहे हैं। जो लूट खाया है, देश को ख़त्म कर दिया है, अर्थव्यवस्था ख़त्म कर दी, महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, कमर तोड़ दी है उसकी। तो हमारा हल्ला बोल है, हमारा आज राजभवन कूच है। हल्ला बोल आवाज जो है सरकार तक पहुंच जाएगी क्या? सरकार इसके लिए कोई एक्शन लेगी? जैसे ईडी की बात की थी मैंने। अब सरकार अगर धृतराष्ट्र बनी है तो उसके लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। जनता को ये समझ में आना चाहिए कि उनकी महंगाई के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं, लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन है, जेल में ठूसे जा रहे हैं। आए दिन हम लोग सड़कों पर उतरे होते हैं। आज हमारा हल्ला बोल खास करके पूरे देश में सोनिया जी और राहुल जी के आह्वान पर हो रहा है। यहाँ उत्तराखंड में करण मेहरा जी के नेतृत्व में हो रहा है। यह हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, जीएसटी के खिलाफ है और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। चलिए ठीक है, ये महंगाई के लिए है, जीएसटी के लिए है, अग्निपथ की योजना के लिए है, तमाम ऐसी चीजों के लिए है। मगर बात से एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि जो बेरोजगारी की बात की जा रही है या फिर जो महंगाई की बात की जा रही है, आज वो व्यापारी यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद है? या फिर हम बात कहें दूध दही पनीर पर जो जीएसटी लगाई गई है, जो गृहिणियां हैं वो आज यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद है? भारी तादाद में कांग्रेस के ही जो है नेतागण जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मगर आज वो व्यापारी और वो गृहिणियां यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद है? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। आगे देखते हैं कि राजभवन का जो कूच किया जा रहा है, राजभवन का घेराव जो करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको आगे जाने दिया जाता है या नहीं? तमाम और चीजों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। फिर 2024 के लिए चुनाव के लिए ये एक मोर्चा लेंगे? देखिए, आज महंगाई से पूरे देश त्रस्त है। महंगाई ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और महंगाई 7वें आसमान में है। जो रोज़मर्रा की वस्तुएं भी
जीएसटी के दायरे में शामिल हो गई हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, रोज़गार नहीं है और पूरे प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य के लिए चिंतित है। इन्होंने कहा था, उत्तराखंड की सरकार ने कहा था, हम 24,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी पर रखेंगे, लेकिन सब वायदे खोखले हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सड़क पर आकर नौजवानों की आवाज़ को, आवाम की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम कर रही है और ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। सर, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ पर आम जनता भी कोई मौजूद है इस आज विरोध में? देखिए, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं पूरे देश भर में, और देखिएगा आने वाले समय में जनता भी सड़कों पर उतरने को माफ करिएगा, रोकना चाहती हूँ। अगर बात है जनता की, अगर ये सारी चीज जनता के लिए हो रही है तो वो जनता दिखती क्यों नहीं है रोड पर? अगर उनको वाकई इस महंगाई से दिक्कत है, वाकई बेरोजगारी से दिक्कत है, तो वो जनता आज कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं है? आप महंगाई नहीं है क्या? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये जनता कहाँ है जिस जनता के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है? क्या नौजवानों के हाथ में काम है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई कम है? सर, ये तो जनता की बात हो रही है। देखिए, हम जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसको लेकर कांग्रेस का धर्म है। कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस इस आवाज को उठाने का काम कर रही है। तो सरकार जो है विपक्ष की आवाज सुनती क्यों नहीं है? जब ईडी को लेकर भी लगातार कांग्रेस ने आवाज उठाई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था। सोनिया गांधी के घर के बाहर जो है, देखिए, अगर ये सरकार चेतेगी नहीं, सरकार इन मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर चुप रहेगी तो नतीजा सामने आएगा। जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई की मार से। नौजवान सड़कों पर, अग्निपथ योजना के नाम पर सरकार नौजवानों को ठगने का काम कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या एजेंडा है इनका? देश को बांटना, समाज को तोड़ना, देश को विभाजित करना, क्या यही एजेंडा है? देश में और भी सवालात हैं, जो प्रमुख सवालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सद्भाव, ये एजेंडा है आज होना चाहिए। लेकिन उससे हटकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। भाजपा दमनकारी नीति अपना रही है, तो उसके लेकर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता मुखर होकर इस आवाज़ को उठा रहे हैं। धन्यवाद सर। अब राजभवन का जो आज घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी निकली थी, उनको यहाँ पर रोक दिया गया है बैरिकेडिंग के साथ। आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी का माहौल बना हुआ है। और किस प्रकार से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है ऊपर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं, बड़े बड़े चेहरे, सूर्यकांत दसमानक, करण महाराज, सभी लोग ऊपर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज जो ये आवाज है जीएसटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उसके लिए आज सड़कों पर निकली थी कांग्रेस पार्टी। और लगातार जो है धरना प्रदर्शन, नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारेबाजी यहाँ पर तेजी से गूंज रहे हैं। और किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम भीड़ के साथ यहाँ पर लोग मौजूद है। पुलिस बल भी लगातार रोकने का प्रयास कर रही है। सूर्यकांत धस्माना के यही नारेबाजी है, भाजपा हाय हाय, मोदी हाय हाय, ये सारे नारेबाजी के साथ आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर निकली हुई है। और तमाम अपडेट्स यहाँ पर आपको देती रहूंगी, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आपने देखा आज ये राजभवन कूच में क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, किस प्रकार से अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। महंगाई का, जीएसटी को लेकर एक बड़ा सवाल अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने उठाया है कि जीएसटी जो दूध दही पनीर पर लगाया गया है वो नहीं लगाना चाहिए था। उसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी देहरादून की सड़कों पर निकली है। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।